हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी सी लड़की में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हैं आप सब लोग बहुत होंगे। जय माता दी सबको। आज बनाई जा रही है लौकी, वो भी अरहर की दाल के साथ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग खाते हैं क्या नहीं। ये रही मेरी प्यारी सी चाय, गरम 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 चाय। तो मॉर्निंग की सुबह थी, मॉर्निंग की इतनी क्यूट क्यूट मतलब मॉर्निंग थी, कुछ कह नहीं सकते। ये देखिए मौसम कितना मज़ेदार है, शानदार एकदम। तो ये ब्लॉग मॉर्निंग का है। आज बनने जा रही थी लौकी, तो मैंने सोचा इस लौकी को बनाया जाए, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी है ना, आजकल इवनिंग में तो खा नहीं सकते क्योंकि ठंडी होती है, बड़े बुज़ुर्गों को नुकसान करती है, हमें भी कर सकती है नुकसान। तो ये इवनिंग वाली थी, तो मैं इवनिंग में तो कुछ और सब्ज़ी बनाई थी। तो ये था मॉर्निंग का समय, तो मॉर्निंग में लौकी की सब्ज़ी। लौकी ताज़ी थी, 2 लौकी थी ना, तो दोनों ताज़ी थी। एक अंकल आते हैं, उन्होंने दी थी, बहुत अच्छी लौकी थी। तो पापा बोले, मैंने पूछा भी तो पापा किससे बना, पापा बोले कि आज लौकी अरहर की दाल के साथ बनाओ। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी सब कर रही थी काम, क्योंकि मेरा मॉर्निंग का समय रहता है। मॉर्निंग में से ओनली मुझे 2 घंटे ऐसे मिलते हैं जिसमें मुझे खाना भी बनाना है, बर्तन भी धुलने हैं, दूध भी गर्म करना, आटा भी लगाना है, ईशू को टिफ़िन भी लगाना है। मतलब सारा ही वर्क रहता है जो करने हैं मुझे, और मुझे अपने लिए भी लंच लगाना है। मतलब सारा ही काम करने के लिए ओनली 2 घंटे मिलते हैं, जिसमें मैं अपना काम पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में देखिए सारा ही वर्क, कहते नहीं है जब एक जिम्मेदारी होती है ना, तो हम लोग अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, वही हमारा हाल है। तो यहाँ मैं बैठक में बैठी थी कमल के साथ, चाय पी रही थी मॉर्निंग की, और यहाँ पे लौकी साफ़ कर रही थी जल्दी जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी बन जाता है ना, थोड़ी कम टेंशन रहती है, फिर जल्दी खुद को भी आराम करने का थोड़ा 5-10 मिनट मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग खाने को भी नहलाते हैं, हमारे कान्हा जी है ना, उनको भी नहलाते हैं, भोग भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कमल हमारी वीडियो बना रहे थे। कमल को मैंने पहली बार कैमरा दिया कि इन्हें बना दो, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कैमरा पकड़ के कुछ भी मतलब रिकॉर्ड कर पाए, इसलिए तो सारा मैंने कमल को दिया। तो कमल को अच्छे से बना रहे थे, तो अच्छा भी लगता है जब हमारा पार्टनर हमें थोड़ी हेल्प करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने कुछ अच्छे से बनाई है, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ अच्छे से नहीं बनाई, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाई, जितना उनको आ रहा था उतना उन्होंने कर दिया। तो यहाँ हम दोनों ने चाय पी ली थी, तो फिर लौकी काटी मैंने, जब तक लौकी काट लेती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके जल्दी काम करते हैं। तो वैसे ही मौसम, और आज हमारे गाय नहीं आई, गाय है ना, तो गाय नहीं आई, तो मैं उसको भी थोड़ा सोच रही थी, कमल से कह भी रही थी गाय क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ मैंने जल्दी से लौकी काटी, उसको बताने के लिए जा रही थी, क्योंकि प्याज भी काटनी थी, लहसुन भी काटना था। तो यहाँ पर नहीं लेके आई, मैं सोची वहीं बना देती हूँ जल्दी, जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी मैं कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से मैं गई, प्याज लिया, फिर मैं यहाँ पे आई कि मैंने चलो अभी लेके जाती हूँ सारा कप वगैरह सारा सामान। तो मैं यहाँ से देखी हमारी मम्मी है ना झाड़ू लगा रही थी अपने कमरे में, क्योंकि वो अपने कमरे में ना हमसे नहीं लगवाती हैं झाड़ू। मैं कहती भी हूँ तो मना कर देती हैं, तो नहीं, वो खुद ही करती हैं उस कमरे की जहाँ वो रहती हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी जल्दी से, पेपर ले रही थी, क्योंकि पेपर मैं स्लिप पे इसलिए बिछाती हूँ, क्योंकि हमारी स्लिप पे ना जो फर्स्ट टाइप का होता है ना, मतलब एक क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा है, वो बिछा होता है ना, तो वो नहीं थी स्लिप। तो हमने ऐसे पेपर बिछा लेते हैं, जो पेपर गंदे होते हैं ना हटा देते हैं, डेली के डेली 2 टाइम बिछा लेते हैं, सुबह शाम। जैसे खाना गंदगी जो भी होता है पेपर पर आ जाती है, नहीं तो वो ज़मीन है ना ऐसी हो गई है कि उस पर गंदगी है ना जम जाती है, साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सरफ वो सब करना पड़ता है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी काम, और जल्दी प्याज वगैरह भी काट रही थी। तो मैं उधर मम्मी अपने काम में लगी हुई थी, तो उनसे क्या फिर ज़्यादा कहती, मैं खुद ही करने लगी। तो यार मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया। अब मैं पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। मैं जल्दी जल्दी आई, मैंने प्याज कप रखे, और मैं प्याज काटना चालू हो गई, क्योंकि प्याज लहसुन और हरी मिर्ची मसाला नहीं पीस रही थी, क्योंकि उंगली है ना, हमारी उंगली में आपने देखा होगा नाखून के पास में खाल कट जाती है, निकल जाती है ना, तो उसमें बहुत पेन हो रहा था, 2 नाखून में ऐसे हो गया था, खाल थोड़ी निकल रही थी, तो वो पेन हो गया था। तो मैं सोची प्याज सारी है ना काट के बनाती हूँ आज, और टमाटर नहीं थे, तो बिना टमाटर के सब्ज़ी तब भी अच्छी हो रही थी। तो यहाँ मैंने सारा काम कर लिया, तो मैं यहाँ पे प्याज लहसुन काट रही हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी भैया काम हो जाए। हमारे कान्हा भी बैठे होते नहाने के लिए, तो मैं यहाँ बैठ गई। अभी लहसुन भी अच्छा था, बड़ा बड़ा जल्दी छिल गया, नहीं तो बहुत छोटे छोटे लहसुन बहुत दिक्कत करता है।
तो फिर ऐसा ही होता है ना कि जितना जल्दी उतने टाइम हम लोग करना कोशिश करते हैं। मेरा ही नहीं, हर घर के हर गृहिणी का यही काम है, जितनी जल्दी कोशिश उतनी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए हमारी मम्मी आई है, कह रही है ज़रा 1 कप चाय बना दो। तो मैंने कहा मम्मी ठीक है बना देंगे, अभी मैं बना दूँगी, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। तो बोले ठीक है। तो फिर वो कुछ और भी कह रही थी, वो समझ में नहीं आ रहा था, मेरे काम कर रही थी तो काम का ध्यान था। तो देखती रही, कहने लगी कि ये वो करके वो चली गई। फिर वो फिर दोबारा भी आएंगी, ऐसा नहीं दोबारा नहीं, दोबारा भी आएंगी। तो मैं अपना काम यहाँ निपटा रही हूँ जितना होता जल्दी। तो फिर देखो मम्मी हमारी आ गई हैं, फिर कह रही हैं कि धनिया वगैरह रख के उनको पेपर में लगा तो ख़राब हो जा रहा है। हमने हाँ मम्मी धनिया तो रखना ही है, ध्यान भूल गई कल। तो जितना ख़राब हुआ उतना उठा, तो जितना बाकी अच्छा बचा उसे पेपर में रख के फ्रिज में रख दिया हमने पहले से ही। तो मम्मी को पता नहीं था, मम्मी बोली नहीं देखो आप रख दिया है। तो खड़ी थी देख रही थी, कह रही प्याज कम डालो, लहसुन कम डालो। मैंने कि ठीक है, क्योंकि सामने खड़ी हैं और कुछ कह रही हैं तो मान लो तो अच्छा ही रहता है, या देखो उन्हें बुरा ना लगे, हमारा भी काम चले ही जाए। तो देख रही थी, मैं जल्दी काट रही थी, कुछ पुरानी बातें भी कुछ थी, वो भी वो अपनी वो कह रही थी, तो मैं सुन रही थी उनकी बातें। क्योंकि देखो माँ बाप की बातें ही होती, सुन लो उनका, वो कौन सा किसी मोहल्ले में बैठने जाती हैं, उनकी हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। तो मैं उनकी बातें भी सुनती रहती हूँ, अच्छी लगती है, हँसते रहते हैं। मतलब देखो सास बहू की तो ऐसा है रिश्ता होता है कि खटकती भी है और एक दूसरे की सगी सहेलियाँ भी रहती हैं, यही हाल होता है। कभी माँ की बातों को बुरा भी नहीं लेना चाहिए, मैं भी बुरा ले लेती हूँ, मैं फिर माइंड से निकाल देती हूँ। मेरी आदत ऐसी है कि मैं इधर सुनती हूँ, आधा 1 घंटा नाराज़ी, फिर निकाल दिया। क्योंकि माँ है यार, है तो अपने हस्बैंड की माँ, ना तो हमारी भी माँ ही हुई, तो हम कुछ नहीं कहते हैं। हमारी आदत भी वो जानती हैं, बच्चे की नोक झोंक हो ही जाती है हर घर की कहानी। तो यहाँ देखिए उनको कुकर चढ़ा दिया है, जल्दी जल्दी कुकर गर्म हो रहा है, क्योंकि कुकर में है ना थोड़ा थोड़ा पानी है ना, रह ही जाता है, कितना भी तो जानी हो रहा, तब तक मैं कुछ और काम करती हूँ। तो यहाँ पे प्याज लहसुन तो कट ही गया था। तो मैं आपको देखिए ये दूध, ईशू दूध मांग रहे थे, तो मैं दूध भी गर्म करने रख दिया, क्योंकि वो उठते सबसे पहले दूध चाहिए उन्हें। मैं कभी कभी ये भी कहती हूँ ईशू से, ईशू अगर हम नहीं हुए तो तुम यार कैसे तुम्हारा मैनेज होगा। तो देखिए यहाँ मैंने लौकी काट ली है, प्याज लहसुन हरी मिर्च भी काट लिया है, कुकर हमारा गर्म हो गया है। तो मम्मी देखो यहाँ पे पता नहीं क्या लेने जा रही थी बाथरूम में, सर्फ वगैरह वो लेती हैं यहीं से। क्योंकि ये देखिए ईशू हमारे उठ चुके हैं, दूध मांग रहे हैं, कह रहे दूध दे दो मुझे। अरहर की दाल देखो इतनी बहुत हो जाती है हमारे घर में, क्योंकि हम 3 ही 4 लोग हैं। मसाला रेडी है मेरा, धनिया हल्दी प्याज सब कुछ सब मैंने करके रखा था। यहाँ प्याज मेरी भुन रही है। तो जी देखिए मैं अपने ऐसे छोटे से नन्नू से मिलाती हूँ, देखो बैठे इन्होंने, मैंने सारी झाड़ू वाड़ू लगाई तो इन्होंने सारी गंदगी कर दी है। तो मैंने डांट रही थी कि तुमने बच्चा गंदगी क्यों कर दी है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुझे देख रहे थे, देखो इन्होंने गंदगी की है, जबकि मैं झाड़ू लगा चुकी रूम में। और आप ये देख रहे होंगे कि इसका कलर चला गया, जब हमारे पापा ने अलमारी दी थी ना, तो गंदी सी लगती है, पर वो उसमें कहते हैं कलर चला तो सो चली जाती। पर मैं कर दूँगी, जब मेरे पास खुद का टाइम होगा तो मैं इस अलमारी को भी ठीक कराऊँगी। कलर चला गया है तो ऐसे ही चलता है यार, लाइफ ऐसी होती है। तो मैं देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी आ गई थी, मैं सोची मम्मी पोंछा लगा दूँ, तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी पोंछा लगाया किचन में। क्योंकि अभी बीच में हमारे पोंछा की वजह से थोड़ी सी बहस हो गई थी, मम्मी चिल्ला रही थी मेरे ऊपर। बाई चांस ऐसा हो गया, तबीयत भी ख़राब थी, झाड़ू तो कर दी थी, पोंछा नहीं लगाई थी, तो वो चिल्ला रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी पोंछा, अब तो ये है कि मैं पोंछा से लगा के जल्दी से जाती हूँ, क्योंकि देखो कहने का किसी को मौका मत दो, है ना। तो मैं जल्दी से पोंछा लगा रही थी, सब जगह लगा चुकी थी, आंगन रह गया था, तो मैं सोची आंगन में भी जल्दी लगा देती हूँ। अपने कमरे में नहीं लगाया था, क्योंकि अपने कमरे में क्या लगाती, तो टाइम भी इतना नहीं हो पाता, झाड़ू लगा के रखती थी। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल नहाने जा रहे हैं, अब इनका टाइम हो गया नहाने का, क्योंकि मुझे उसी टाइम में नहलाना भी पड़ता है ऑफिस से। खाना पीना से मैं फ्री हो गई थी, तो मैं सोची पहले इनको नहला देते हैं, फिर भोग भी लगाना है। तो इनको नहवाने जा रहे थे, उस दिन तो ये गिर गए हमारे ईशू के हाथों से, इनके भी चोट लगी और इन हमारे ईशू के भी घुटनों में चोट लगी है। तो ये अब कहते नहीं है कि भगवान देखते सबके, सबको ध्यान भी रखते हैं। तो मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी थी, तो ये बोतल में पानी लेके जाती थी, क्योंकि ऑफिस का पानी नहीं अच्छा लगता, तो मैं घर से ही पानी लेके जाती हूँ अपना, इसी बोतल में लेके जाती हूँ, जिसमें मुझे प्यास लगती है जितना पी लेते हैं। तो ये तो पानी भैया घर का तो सबको ही पसंद आता है। तो आज त्योहार था, त्योहार पे मुझे नहीं पता थी कैसे पूजा करते, पर हमारी मम्मी ने पूजा करा दी। हम तो सोचे कि अगर साथ ये त्योहार इतना बड़ा होता है ना, आज के मतलब पूरे साल की एकादशी वगैरह होती है, तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें आता भी नहीं था। तो हमारी मम्मी बताती गई तो हम करते गए। तो यहाँ मम्मी बोली पहले चौक बनाओ, तो मैं यहाँ पे चौक बना रही हूँ। और आपको
सुनकर हंसी आएगी आज। या आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ इनकी मम्मी सपोर्ट, मेरी सासू माँ भी सपोर्ट करती हैं। देखो मेरी मम्मी कैमरा पकड़े हैं, कैमरा पकड़ के ही रहे और बता भी रही हैं कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ मैंने चौक बना ली है। चौक बना के ना, ये चौक हमारी मम्मी ने सिखाया था। ये चौक ही हमारी जगह बनता है तो मैं जल्दी से बना देती हूँ, बहुत ईजिली होता है, जल्दी बन भी जाता है। और कहते हैं चौक बनाने का चौक खाली भी नहीं छोड़ते, तो मैं क्या करती हूँ चावल डाल देती हूँ हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ इसमें चावल डालते थे, चौक खाली नहीं रहने देते हैं। चौक में कुछ ना कुछ होना चाहिए, फूल हैं, चावल हैं, कुछ भी है तो डाल देते हैं, जौ है तो यहाँ डाल देते हैं। तो जल्दी जल्दी बना दिया। तो शाम का समय था, इवनिंग का, पूजा करने के लिए है। तो मम्मी बोली शाम के, तो जो हमारे कमल है गन्ना पकड़ के बैठे थे, तो मम्मी बोली जल्दी जल्दी पूजा कर दो। तो हम यहाँ पे गन्ना लेके कमल खड़े हैं और यहाँ सिंगाड़े से पूजा की गई। सिंगाड़े थे और दीपक था और टीका चावल थे। जल्दी जल्दी मम्मी जैसे बताती गई वैसे मैं पूजा करती गई। आरती का दीपक भी कमल करेला जल्दी जल्दी करो, मुझे जाना आ जाना, तो मैं कही जल्दी जल्दी कर, तब भी मैं बहुत जल्दी कर ली। मैं जल्दी जल्दी फास्ट वाली पूजा मुझे नहीं आती थी, जैसे मम्मी ने मुझे बताया वैसे किया। और देखो भूल चूक तो भगवान माफ़ कर ही देता है ना। कोई जन्म से तो सीख के आते नहीं, सब धीमे धीमे सीखता है इंसान, तो भगवान तो माफ़ कर ही देता है। तो मैं जल्दी जल्दी करी, फिर जल लेके आई। जल भूल गई थी, मैं जल लेके आई, क्योंकि जल के बिना तो जल अग्नि ये सब के बिना तो पूजा अधूरी है। तो जल्दी जल्दी मैंने जल लिया, सारी पूजा मैंने की अच्छे से। अब कमल गन्ना तोड़ेंगे, क्योंकि मम्मी बोली कमल से गन्ना तोड़ते, तो कमल हमारे गन्ना तोड़ेंगे। अब ऊपर की कली होती शायद वो तोड़ते हैं, तो हमने कि तोड़ो अभी तुम जल्दी जल्दी जितना हो सके। तो पूजा मेरी हो चुकी थी, दीपक वगैरह सब। तो मम्मी बोली दीपक यहीं रख दो, जल से मतलब उनका वो कहते हैं क्या, वो कर दो जल्दी। तो मैंने सारा ही जल्दी कर दिया था, क्योंकि जितनी देखो पूजा तो छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई पूजा आपकी, अब बहुत बड़ी पूजा थी हमारे ऑफिस में भी, सब लोग कुछ और भी मना रही थी पूजा, मायने या मैडम भी पूजा कर रही होंगी। तो मैंने भी मेरे हक में थी ना ये पूजा, तो मैं हो गई। मुझे कोई मतलब यकीन नहीं था कि आज मैं ये वाली पूजा करूँगी। मैं ऑफिस में भी करी थी, आज मैं नहीं करूँगी, पर कहते नहीं जो बदा होता वही मिलता है। तो ये पूजा मेरे हक में थी, हमारी मम्मी ने करवा दी। और मम्मी को थैंक यू, उन्होंने ये पूजा करवा दी, नहीं तो मैं तो नहीं कर पा रही थी। मैं नेहा को भी बोल रही थी शायद मैं ये पूजा नहीं करूँगी, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि मम्मी करवा ही देंगी, क्योंकि सवेरे डिसाइड हुआ था कि हम पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से छूट गई है मम्मी की। पर मम्मी ने मेरी पूजा कराई है ये, तो उनको थैंक यू मेरा। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूजा करके। जैसे सबको, सब लेडीज को सबको आशीर्वाद मिला, मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा इस वजह से। तो देखिए हमारे कमल गन्ना तोड़ रहे थे, गन्ना कमल ने तोड़ दिया। नहीं टूट रहा था क्योंकि कमल को जाना भी था, और ईशू हमारे ट्यूशन भी पढ़ रहे थे, तो शोर शराबा भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। तो फिर जल्दी से मैंने कमल से कर दो। तो ये देखिए हमारी मम्मी ने हमारी पूजा नहीं करी। मम्मी कह रही हम फ्रेश वगैरह हो लिए तो हम पूजा नहीं करेंगे, तुम कर लो। तो हमने की पूजा, तो मम्मी को हमने लेकिन ब्लॉग में ले लिया। और ये देखिए हमारे घर के पीछे ना एक लड़की है, उसकी शादी थी, तो मैंने उसकी हल्दी का वीडियो बनाया। हमारे मोहल्ले में 2 शादियाँ थी, एक लड़का एक लड़की का आज के दिन। तो ब्लॉग बताइएगा कैसा बना है। तो जैसे कोशिश रहती है देखो वैसा बनाते हैं, कोई परमानेंट तो मुझे नहीं आता है, पर जैसा था वैसा मैंने बनाया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि नेक्स्ट ब्लॉग में किस चीज़ पे बनाऊँ। तो देखिए मैं आंगन में यहीं हर जगह यही जो भी पूजा होती है यहीं करते हैं, दिवाली की हो या कोई भी, तो यहीं करते, क्योंकि ये सब आराम से हो जाती है पूजा, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं आती। रूम में तो ये कि कोई वो है। ये देखिए मैंने दीवार भी बहुत अच्छे से डेकोरेट की है, दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें, पर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए एक बारात निकल रही थी तो मैंने वीडियो बना ली। और दूल्हा देखिएगा, दूल्हा भी दिखाया पड़ेगा, घोड़ी पे जा रहे हैं। देखो कितने मोटे दूल्हे राजा हैं। पता नहीं मैडम कैसी होंगी इनकी। देखो मैंने सबकी वीडियो बना ली। ये ब्लॉग सडनली मुझे मिल गया बनाने को, तो मैंने बना ली। देखो कैसे सज सज के जा रही हैं लोग बारात में, मस्ती करने, एंजॉय करने। वाओ, एंजॉय का दिन है तो एंजॉय करना ही चाहिए। तो बताइएगा ब्लॉग कैसा रहा, नेक्स्ट टाइम कैसा ब्लॉग बनाएं। थैंक यू, जय माता दी।